हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम करेंगे साइंस का टॉप 25 क्वेश्चन का लेसन नंबर 20। इससे पहले सारे 19 चैप्टर के हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो जो नए हैं चैनल पे वो जाके देख सकते हैं, जो पुराने भी है वो भी जाके देख सकते हैं स्पीड करके। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? एडिशन, फारेनहाइट, गैलीलियो या हिग्स? पारद तापमापी के तो फारेनहाइट। हम लोग बॉडी टेम्परेचर मापते भी किसी में फारेनहाइट में है ज़्यादा, थर्मामीटर जो होता है, तो याद करना आसान हो जाएगा इस तरीके से। फारेनहाइट उनका नाम भी था। वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने यह तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है? सूर्य को ग्रहमंडल का केंद्र बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही ये बताया था सबसे पहले कि सूर्य सेंटर में है और चारों ग्रह उसके आसपास घूमते हैं। ठीक है, और केपलर ने ग्रहों की गति की परिभाषा दी थी। ओम के नियम को किस राशि के मात्रक लिया जाता है? ओम तो प्रतिरोध। ओम के नियम कौन? प्रतिरोध का। विद्युत धारा का मापक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा एम्पियर। और विभवांतर का क्या हो जाता है? विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध का ओम के नियम। नेक्स्ट चलेंगे, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? तो फर्मी ने। किसने की थी? फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, बॉयल, चार्ल्स या कैवेंडिश? हाइड्रोजन की खोज तो कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जीवों के द्विनाम पद्धति बायोनोमिनल नोमेक्लेचर के जन्मदाता थे? जीवों के द्विनाम पद्धति मेंडल, लिनियस, लैमार्क या डार्विन? कौन थे? तो लिनियस। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? लिनियस ने। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया कौन नहीं करती है? तो एजी। कौन नहीं करती है? एजी। एजी का नाम क्या होता है? एजी कौन से नाम से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करवाएंगे तो वो क्या बनेगा? तो वो क्लोरीन गैस निकालती है। कौन सा गैस निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के बाद? क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे। गुण सूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होती है उसे क्या कहते हैं? जो कोशिका विभाजित, गुण सूत्र में नहीं, कोशिका विभाजित होती है उसको क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या बीजाणुजनन? क्या कहेंगे? तो इसको असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस कहेंगे, असूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10, समस्त बहुकोशिकीय जंतु को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? बहुकोशिकीय जंतु को किस विशिष्ट समूह में, किस समूह में बहुकोशिकीय जंतु को रखा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? मेटाजोआ। कौन सा? मेटाजोआ। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो काठ, कोयला, चारकोल जो है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं हो जाएगा। लकड़ी का कोयला जो होता है वो जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो सबसे अच्छी। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका एक नाम मास्टर, कभी कभी एग्जाम में मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, दे दिया जाता है, मास्टर ग्लैंड। और ये परावटु ग्रंथि क्या होती है? जो मास्टर ग्लैंड मतलब इस सारे ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको एक मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे छोटी भी होती है। और परावटु ग्रंथि वो होती है जो मास्टर ग्रंथि के कंट्रोल में, एक ऐसा ग्रंथि है जो ये मास्टर ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होती है। और अधिविक ग्रंथि क्या होती है? इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि जब गुस्सा में हमको देखते होंगे, जब आपको अत्यधिक गुस्सा आता होगा तो अचानक से इतना ज़्यादा पावर आ जाता होगा कि अंदर से लगता होगा कि भाई किसी को मार देंगे, या बचने में भी मतलब उस समय अचानक से ज़्यादा ताकत आ जाता है, तो इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो उड़ो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है, लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? तो अधिविक एडिनल
ग्रंथि को। लड़ो हार्मोन ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, बट लेकिन जितना देर ही रहता है आपको लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको कहा जाता है। उस समय आपको लाइफ सेविंग अचानक से आपको कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंडों के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भर देता है। किडनी के ऊपर होता है ये। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? कोबाल्ट की उपस्थिति किस चीज़ में होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, यानी विटामिन B12 में। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है? आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। कितनी होगी? 100 किलोमीटर आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी? 100 किलोमीटर। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, यानी कि प्रकाश की मात्रा कितना जाएगा ये कौन नियंत्रित करता है? तो उपतारा। कौन नियंत्रित करता है? उपतारा। स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पे होता है? तो गर्भाशयी नलिका में। गर्भाशयी नलिका में निषेचन होता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ है वो किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ पक्षी में, सरीसृप में, स्तनधारी में या जल स्थलचर में? तो किस चीज़ में रखा जाता है? ये स्तनधारी में। चमगादड़ एक स्तनधारी में आता है। ज़्यादा लोग पक्षी मार देंगे। एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? रिचर स्केल किस चीज़ के मापने में? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल की यूज किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। लोहा, प्लेटिनम, तांबा या निकल। वनस्पति तेल में कौन सा यूज किया जाता है? डालडा जो वनस्पति तेल उसी को बोलते हैं ना। हाइड्रोजनीकरण में कौन चीज का यूज किया जाता है? तो निकल का। निकेल होगा ना। पत्तियों पर पाए जाने वाला स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। स्टोमेटा के खोलने में कौन सा महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो द्वारक कोशिकाएं, गार्ड सेल। स्टोमेटा को कौन खोलता है? द्वारक सेल, गार्ड सेल। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका क्या कार्य होता है? शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ को नष्ट करना, उष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना या जीवाणु को नष्ट करना। तो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? तो जीवाणु को नष्ट करना। हमारे बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ना, तो वो क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। जिसका व्हाइट ब्लड सेल ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा होता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी होती है बॉडी के, तो जीवाणुओं को नष्ट करता है। पत्तियां हरी दिखाई देती है। पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है हमको? हरे प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है। हरे प्रकाश का अवशोषण है, उसका परावर्तन भी करती है। इनमें से कोई नहीं। तो अवशोषण और परावर्तन दोनों तो एक साथ कर नहीं सकती है। या तो अवशोषण करेगी या परावर्तन करेगी। तो क्या हो जाएगा इसका? हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है। हमको कोई भी चीज़ हरा, उजला या ब्लू, लाल क्यों दिखाई देता है? तो जिस रंग के प्रकाश को वो परावर्तित कर देती है वो हमें वैसा दिखाई देता है। और मैंने पहले भी बताया था ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लैक सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तो वो ब्लैक दिखता है। और वाइट क्या क्या होता है कि जब वो वाइट सारे प्रकाश को परावर्तित कर देती है तो कोई चीज़ हमको वाइट दिखता है। ठीक है। और कोई भी चीज़ हरा तब दिखता है जब वो हरा प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो पत्तियाँ हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हरी प्रकाश को वो परावर्तित कर देती है। लंबे पौधे में जल के ऊपर खींचने से सबसे आवश्यक बल होता है। जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक पौधा में क्या होता है? कि कैसे वो, किस चीज़ से वो जल को ऊपर खींचता है? तो जल का संलांगी बल। जल का संलांगी बल के द्वारा वो पानी को ऊपर अपने पोषण के लिए खींचता है। निम्नलिखित प्रोटीनों में कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं, वायरस के लिए प्रभावी है? वायरस के लिए प्रभावी कौन होता है? ग्लूटेनियम, इंटरफेरॉन या केसिन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? इंटरफेरॉन। कौन हो जाएगा? इंटरफेरॉन। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉप 25 क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर रहा। आंसर की रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखिए, 2 बार देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो वो भी कमेंट कीजिए, और कोई जानकारी हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे मेल आईडी पे।
और कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू, धन्यवाद। जय